प्यार शब्द ही खासकर युवाओं को रोमांच से भर देता है, लेकिन इसी प्यार पर जब नफरत भारी पड़ती है तो रिश्तों के साथ मनुष्यता का भी कत्ल हो जाता है। मैं इस स्टोरी में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे एक लव स्टोरी कुछ सालों के बाद हेट स्टोरी में तब्दील हो गई और इसका अंजाम मुंबई की श्रद्धा वकार की दर्दनाक मौत के रूप में सामने आया। अंजाम भी ऐसा कि आफताब ने श्रद्धा को न केवल बेरहमी से मारा बल्कि उसके शरीर के 35 टुकड़े करके दिल्ली के जंगल में कई रातों तक फेंकता रहा। मुंबई में आफताब और श्रद्धा की हुई मुलाकात और प्यार हो गया। करीब 3 साल पहले यानी वर्ष 2019 की बात है। श्रद्धा मुंबई में कॉल सेंटर में काम करती थी और पिता परिवार के साथ महाराष्ट्र के पालघर में रहते थे। मुंबई में बतौर कॉल सेंटर में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात फूड ब्लॉगर आफताब अमीन पूनावाला से हुई। मुलाकात का सिलसिला दोनों को एक दूसरे के करीब ले आया। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। बॉयफ्रेंड से प्यार ने बढ़ा दी परिवार से दूरी। वर्ष 2019 में श्रद्धा और आफताब दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करने लगे कि उन्होंने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। वहीं श्रद्धा ने प्रेमी आफताब का जिक्र परिवार में किया तो पिता विकास वकार और उनकी पत्नी ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया। यहीं से परिवार से श्रद्धा की दूरी बढ़ गई। पिता के दिल को लगी श्रद्धा की बात। श्रद्धा के दिल और दिमाग पर आफताब के प्यार का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। आफताब पर श्रद्धा इस कदर फिदा थी कि उसे खामियां नजर ही नहीं आ रही थीं। मुंबई में ही श्रद्धा ने माता पिता से मुलाकात की। वहीं पिता वकार ने आफताब के मुस्लिम होने का तर्क देते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया। इस पर श्रद्धा ने पिता के मुंह पर कह दिया कि वो 25 साल की है और अपने फैसले खुद ले सकती है। इसके बाद श्रद्धा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और वह मुंबई में ही आफताब के साथ लिव इन में रहने लगी। पिता के साथ बेटी के रिश्ते खराब हो गए। बोलचाल तक बंद हो गई। श्रद्धा की पिटाई करता था आफताब। आफताब और श्रद्धा पहले मुंबई के नया गांव और बाद में वसई में रहने लगे थे। वहीं श्रद्धा की मां की मौत हुई तो 2020 में वह पिता विकास वकार से मिली। इस दौरान उसने बताया था कि आफताब ने उसकी पिटाई की है। इस पर पिता ने बेटी श्रद्धा को घर रुकने को ही कहा था। श्रद्धा के पिता का कहना है कि अपनी हरकत के लिए आफताब ने श्रद्धा से माफी मांगी और फिर दोनों साथ रहने लगे। आफताब की वजह से पिता पुत्री के बीच बढ़ी दूरी। जानकारी के मुताबिक आफताब स्वभाव से ही गुस्सैल है। इस बीच श्रद्धा और आफताब मई 2022 में मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और फिर पिता ने भी बेटी से बातचीत बंद कर दी। जानकारी मिली है कि दोनों ही परिवार श्रद्धा और आफताब की शादी के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में कभी कभार आफताब इसके लिए श्रद्धा के परिवार के लोगों को भी दोष देता था। क्लासमेट लक्ष्मण देता था श्रद्धा के बारे में जानकारी। श्रद्धा ने आफताब के साथ दिल्ली शिफ्ट होने की बात अपने क्लासमेट लक्ष्मण को बताई थी। श्रद्धा के पिता लक्ष्मण के संपर्क में थे। इसके अलावा श्रद्धा सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती थी, जिससे उसके बारे में जानकारी मिलती रहती थी। पिता लगातार बेटी श्रद्धा के बारे में जानकारी अथवा अपडेट सोशल मीडिया से ही लेते थे। 18 मई को श्रद्धा का कत्ल। पिता विकास वकार और श्रद्धा के बीच हर तरह से दूरी बढ़ गई थी। दोनों के बीच फोन पर भी बातचीत बंद थी। इस बीच 18 मई 2022 को दिल्ली के मेहरौली इलाके के छतरपुर में आफताब ने श्रद्धा का घर में कत्ल कर दिया। हैरत की बात यह है कि कत्ल करने के बाद चालाकी दिखाते हुए आफताब ने सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया कि वह श्रद्धा के साथ है और बेहद खुश है। ऐसे में शक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सितंबर में बंद हो गया फ़ोन उठना। इस बीच सितंबर में अचानक ही श्रद्धा ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। इससे परेशान पिता वकार ने बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। परेशान पिता करते रहे संपर्क की कोशिश। श्रद्धा की एक सहेली ने पिता विकास वकार को बताया कि श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन नंबर भी काफ़ी समय से बंद है। इस पर उसके परिवार ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चेक किया और इस दौरान कोई जानकारी नहीं मिल सकी। सोशल मीडिया अकाउंट्स भी अपडेट होना बंद हो गया था। 8 नवंबर दिल्ली के मेहरौली थाने में दी शिकायत। परेशान पिता बेटी श्रद्धा को लेकर मुंबई पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान श्रद्धा की आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिली और इसी के आधार पर मामला दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया। दक्षिण दिल्ली पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी। 12 नवंबर को टूट पड़ा आसमान। दिल्ली पुलिस ने आफताब के सोशल मीडिया अकाउंट जांचने के दौरान ही पूरी जानकारी हासिल की। इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन भी सर्विलांस पर लगाया। शक होने पर दिल्ली पुलिस ने छतरपुर पहाड़ी इलाके में किराए के मकान में रह रहे आफताब का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया।
शव ठिकाने लगाने के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा। हिरासत में लेने के दौरान आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आफताब ने यह भी बताया कि 18 मई को हत्या के बाद उसने श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े किए। इसके बाद रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसमें पॉलीथीन में शरीर के टुकड़े रखे। शादी के लिए करती थी जिद, इसलिए मार डाला। आफताब ने बताया कि श्रद्धा उस पर शादी के लिए हमेशा दबाव बनाती थी। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था, इसलिए श्रद्धा को गला दबाकर मार डाला। इसके बाद आरोपित आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद महरौली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया। पहले मारा फिर किए 35 टुकड़े। 18 मई को गुस्से में उसने श्रद्धा का गला दबा दिया। इसके बाद बाथरूम में ले जाकर शरीर के 35 टुकड़े किए। सबूत छिपाने के क्रम में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसमें शव के टुकड़े रख दिए। इसके बाद शव के टुकड़े एक पखवाड़े तक आफताब रात को 2 बजे के आसपास महरौली के जंगल में फेंकने जाता था। हत्या के बाद दिखाई चालाकी, शक न हो इसलिए 18 मई 2022 को श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब पूनावाला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज किया। इसका मतलब यह था कि वह और श्रद्धा साथ हैं। उसने उसके क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान भी किया ताकि कंपनियां उसके मुंबई के पते पर संपर्क न करें। कंकाल के अंश बरामद। आफताब को मंगलवार को महरौली के जंगल में ले जाया गया जहां पर उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे। वहीं किराए के फ्लैट से कुछ हड्डियां भी बरामद की हैं। रिश्ता सुधारने की हुई थी कोशिश। अप्रैल 2022 में श्रद्धा और आफताब मुंबई से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड घूमे ताकि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य हो सकें। इसके बाद दिल्ली में शिफ्ट होने का फैसला किया। जिसे कंधों पर बिठाया उसी बेटी की अर्थी भी ना उठा सका पिता। 18 मई 2022 को श्रद्धा की उसके प्रेमी आफताब ने दिल्ली के छतरपुर स्थित किराए के घर में गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव के 35 टुकड़े करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया और एक एक कर एक पखवाड़े के दौरान महरौली के जंगल में फेंक दिया। वहीं पिता विकास वाकर ने कभी सोचा भी ना था कि जिस बेटी श्रद्धा को उन्होंने अपने कंधों पर बिठाया, बाहों में झुलाया और अपनी गोदी में उठाया, उसका अंत इतना खौफनाक होगा। उसी बेटी श्रद्धा की मौत के बाद उसे कंधा देना भी नसीब ना होगा।